नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। महंगाई की मार जनता पर इस कदर पड़ रही है कि डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर तो पेट्रोल के दाम ने शतक पार कर दिया। बात सिर्फ डीजल पेट्रोल की ही नहीं है, बल्कि घरेलू गैस के दाम में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता बेहद परेशान है। यही वजह है कि महंगाई के खिलाफ जनता अब सड़क पर उतर चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बढ़ती महंगाई का गुनहगार कौन है, और हर सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश, पेट्रोल डीजल में लगी आग। देश में लगातार महंगाई अपने पैर पसारती जा रही है, जिस वजह से आम जनता के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया। कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल की कीमत 26 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में पेट्रोल के दाम बढ़कर 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया और डीजल उछलकर 92 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गया। अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो उनके मुकाबले हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा हैं। भूटान में पेट्रोल की कीमत 49 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल 60 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर है, जबकि नेपाल में पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 98 पैसे है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल 76 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। वहीं सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 91 पैसे तक पहुँच गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा क्यों हो रहा है? आखिर इतनी तेजी से बढ़ रहे दामों का जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे 3 वजह निकलकर सामने आई हैं, जिसमें पहली वजह है कच्चे तेल की कीमत में इजाफा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमत $63.3 यानी 4608.71 रुपए प्रति बैरल है। अगर साल 2021 की बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक कच्चा तेल 21% तक महंगा हो गया है। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी की मुख्य वजह नहीं है, क्योंकि पिछले साल जनवरी में कच्चे तेल की कीमत आज से बहुत कम थी। बावजूद इसके आम जनता को पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा था। साल 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 98 पैसे थी, जो अब बढ़ाकर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर तक कर दी। यानी अब हम पेट्रोल और डीजल की बेस कीमत में एक्साइज ड्यूटी जो कि लगभग 32 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी पेट्रोल और डीजल पर वैट लगाती हैं। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला स्टेट वैट 27% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया है। यही वजह है कि हम पेट्रोल और डीजल को उनकी असल कीमत से करीब 3 गुना ज्यादा दाम में खरीदते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगी आग पर क्या कहना है हिंदुस्तान की जनता का, आगे आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। तो देखा आपने कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई पर क्या कहना है आम जनता का, यह रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार हो रहे इजाफे से आम जनता बेहद परेशान है। पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही थी, अब और महंगा हो जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से सटे नोएडा में। यहाँ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर जनता क्या कहती है, आप भी सुनिए। देश में लगातार आज नवा दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस जो दाम बढ़ रहे हैं इससे लगातार जो आम जनता है उन्हें लगातार तकलीफ हो रही है। और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के पेट्रोल पंप पर, जहां पर आप देखें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में नोएडा में डीजल का भाव जो है वो 80.38 हो गया और वहीं पेट्रोल का जो भाव है वो भी 88.13 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों से जनता को भी इसका असर पड़ रहा है। तो हम जनता से भी बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है इससे? फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा सर। रोज़ के खर्चों में फ़र्क पड़ रहा है और आदमी अब बाइक चलाएगा तो पेट्रोल डलवाएगा, कितना डलवाएगा वो देखना पड़ता है। हाँ डालो तो सर इससे कम होना चाहिए रेट थोड़ा सा। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको दामों में कटौती करनी पड़ती है, आपके जेबों में कटौती करनी पड़ती है। सर अपने खर्चे में हमें पेट्रोल डलवाने से पहले देखना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और खर्चे भी उसी रीजनेबल हिसाब से हमें करने पड़ते हैं, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं कि लोगों को खासी दिक्कत होती है और वहीं जो उनकी जेब में पैसा बचना चाहिए, अगर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो वो जो पैसा इनका एक्स्ट्रा बचता है वो भी चला जाता है। सर, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार आज 9वें दिन बढ़े हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि पेट्रोल की मार भारी पड़ रही है? हाँ पड़ तो रही है, लेकिन मतलब किस तरह से असर कर रहा है बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम आपकी आम जिंदगी पर? यार सरकार कर रही है, अच्छे ही कर रही होगी, जो भी है। क्या 600 रुपये का लाते हैं, पूरे महीने चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी जो जेब है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है और ऐसे में अगर लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो अनुमन खर्चे हैं वो भी होते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं इनसे बढ़ने पर? देखिए अपेरेंटली जो डेली जाने वाले में दिक्कत तो है, लेकिन क्या है ये मुझे लगता है कि इट इज़ विद इन द कंट्रोल ऑफ, अगर गवर्नमेंट की है तो ठीक है। अगर जैसे आपके ओपेक आप समझते हैं ना, एक संस्थान है, वहाँ पे अगर आपके तेल की लगातार बढ़ोतरी होने से ओबियसली आपका ये होगा। तो मुझे लगता है कुछ ये जो लोकल अपने गवर्नमेंट्स हैं ये अगर अपने जो टैक्स लेवीज वगैरह घटा दें तो हमें ज़रूर आसान हो जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो दूसरे खर्चों पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ा है। अभी देखिए मैं 2000 लेने वाला था, नाउ आई हैव टू कट 500 रुपीज़, 500 कटाएंगे अभी बता रही थी बिटिया को कि 500 रुपया, 500-1000 रुपया तो कट करने ही करने हैं। और वी हैव लिमिटेड आवर ये ऑल्सो ट्रैवल ऑल्सो। आज मैं पैदल ज़्यादा गया हूँ, एक जगह गाड़ी पार्किंग करके। बिल्कुल है जी, असर तो हर जगह है, सेहत पे है, पॉकेट पे भी है। तो साफ तौर पर सेहत पर भी असर पड़ रहा है और वहीं लोगों की जेब पर भी बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर असर पड़ रहा है। लेकिन बात यही है कि आम बजट जिस तरह से पेश हुआ था, जब भी आम लोगों को लगा था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम होंगे, आम बजट जब पेश किया था सरकार ने, कहीं ना कहीं राहत सोची जा रही थी आम लोगों के द्वारा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। लेकिन आज नवा दिन है जब लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के भाव, क्या बोलेंगे? गलत है सर ये। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, डेली कमाते हैं, खाते हैं, ऐसे तो बहुत ऊपर कहाँ नहीं चले जाएंगे, हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। गलत है ये, जो सरकार कर रही है गलत है। अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के आगरा जिले में और जानते हैं कि आखिर यहाँ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर जनता क्या कह रही है। पेट्रोल डीजल के रेटों में अगर बात की जाए तो 9वें दिन फिर बढ़ोतरी है। कहीं ना कहीं अब ये डबल मार जो महंगाई की है, एक तरफ कोरोना की वजह से आर्थिक मार और उसके बाद पेट्रोल डीजल के रेटों में तेजी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने लगी है। इस वक्त हम लोग नेहरू नगर के पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, जहां पे आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल के रेटों की बात की जाए तो यहाँ भी काफ़ी तेज रेट है। 87 रुपये 82 पैसे सादा रेट जो पेट्रोल है उसका रेट है, वहीं 90 रुपये 34 पैसे का पेट्रोल जो है वो बात की जाए तो जो स्पेशल या स्पीड वाला पेट्रोल होता है उसके रेट्स हैं। तो माना जाए तो जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, उससे कहीं ना कहीं अब आम जनता परेशान होती हुई दिखाई दे रही है।
इस वक्त जानते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर कि पेट्रोल डीजल रेट बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ रहा है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों की जेब पे, और ये बढ़ने नहीं चाहिए कायदे से केंद्र के हिसाब से, तो लेकिन फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं 100 रुपये छूने की और अग्रसर है पेट्रोल। हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है ऐसी, सुनने में यही आ रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं लगातार, कितना फ़र्क पड़ रहा है इससे? फ़र्क तो पड़ रहा है भैया, फ़र्क तो काफ़ी पड़ रहा है, और पड़ेगा भी। इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए एकदम से, पैसा बढ़ रहा है जो, मतलब सरकार पता नहीं क्या कर रही है, वो तो वही जाने अब। अन्य लोगों से जानते हैं भाई साहब, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेटों में तेज़ी आ रही है, क्या कहेंगे? बढ़ ही रहा है सर, बढ़ने को बढ़ता ही आ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा। 1 रुपया कम करते हैं और 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो मानते हैं कोरोना के बाद जो आर्थिक संकट से देश जूझ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अभी पेट्रोल की डबल मार पड़ रही है। बढ़ तो रही है सर, इतनी कमाई नहीं रही है और इधर महंगाई बढ़ती जा रही है। इनका कहना है कि जिस तरीके से कमाई कम हो गई है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्या लगता है पेट्रोल डीजल के रेट लगातार तेज हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के रेट तेज़ हो रहे हैं, फ़र्क तो पड़ रहा है उससे, जो है हर चीज़ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क है, उससे महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हमारा जो, जैसे मेरा अपना बजट था पेट्रोल का 1600-1700 रुपये महीने का, वो 2400 पे पहुँच गया है। ये इतना फ़र्क है। दूसरी चीज़ें सफ़र कर रही हैं। हाँ, सफ़र कर रही है, और काम भी बहुत हल्का है मार्केट में। क्या लगता है कस्टमर रोज आते होंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, रोज रेट बढ़े हुए होते हैं, तो क्या बात? कस्टमर यही कहते हैं कि बहुत परेशान है, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनको पेट्रोल मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, यही कह रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुई बढ़ोतरी का असर रोजमर्रा की चीजों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के महंगे होने से माल ढुलाई में भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर अब कहीं ना कहीं खान पान पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं माल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में इसका असर खान पान की चीज़ों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना महामारी के बाद जहाँ आर्थिक तौर पर हर व्यक्ति के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है, ऐसे में कहीं ना कहीं महंगाई अभी आदमी को सताने लगी है। इस वक्त हम लोग गांधीनगर इलाके की एक मुख्य प्रोविजन स्टोर पर खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कितना अंतर आया अगर बात की जाए जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है उसको लेकर कोरोना के बाद महंगाई में दालें, राजमा, चना, सारे खाद्य विभाग जितने भी हैं खाद्य पदार्थ हैं, सब में 10 रुपये किलो की तेज़ी है, 10 और 12। क्योंकि जब पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे, डीजलों के पैसे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक भाड़ा बढ़ता है। भाड़ा बढ़ने पे जनता पे इसका भार पड़ता है। तो ये है कि हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कस्टमर को संतुष्टि देने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ता है। कस्टमर की समझने के हिसाब, अभी कल तो हम जे लेके गए थे, आज 10 रुपये किलो कैसे बढ़ गया, तो ये कस्टमर को बताने के लिए हमको बहुत झिड़क करनी पड़ती है, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप समझिए कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारी पे बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पे कुछ ग्राहक भी इनसे जानते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि पेट्रोल डीजल तेज हुआ तो किराने के सामान पे कितना अंतर आ रहा है? बहुत अंतर है इस चीज़ से। कितना फ़र्क पड़ रहा है जिस तरीके से इनकम को लेकर अगर बात करें? इनकम को क्या है, हमारी 8,000 रुपये सैलरी है, और 8,000 रुपये सैलरी है, हम जॉब करते हैं मार्केटिंग लाइन में, और हमें 60 रुपये दे रही है कंपनी, और पेट्रोल जो है कि 90 के प्लस पहुंच गई, तो इस समय बहुत दिक्कत हो रही है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से लगातार तेजी आ रही है किराने के सामान में, तो कितना फ़र्क पड़ता है, रसोई बजट कितना बिगड़ता है इससे? हाँ, रसोई का बजट तो बढ़ता ही है। जैसे जैसे बताया कि 10-10 रुपये किलो सामान में बढ़ गए, तो उससे पूरे महीने का बजट अगर आप निकालेंगे तो बढ़ ही जाता है। जो आपकी इनकम तो फिक्स रहती है, बट जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उससे बजट तो बिगड़ ही जाता है। क्या लगता है कोरोना काल के बाद अचानक इनकम में कमी आई थी, और उसके बाद ये महंगाई होना, ये डबल मार है? बिल्कुल डबल मार है। सूबे के बाराबंकी में भी लोग बढ़ती महंगाई को लेकर बेहद परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तो सरकार को महंगाई को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो गरीब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। लगातार डीजल व पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के आम जनता काफी परेशान दिख रही है। जिसके पास साधन है वो भी परेशान है, और जिसके पास साधन नहीं है वो भी परेशान है। जिसके पास साधन है उसकी तो जेब पे सीधा असर जा ही रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वो इसलिए कि चूंकि इसका यातायात पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो किराए में भी इजाफा होगा, और जब किराए में भी इजाफा होगा तो आम जनता यहाँ पर परेशान होगी। आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी के सिटी जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ काफी पब्लिक है जो पेट्रोल और डीजल यहाँ पर डलवाने आए हैं। मैं इनसे बात करूंगा, ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो ये डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वो इन पर ये लोग क्या कहेंगे। भाई साहब, डीजल पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी जी। तो क्या पेट्रोल डीजल के
दाम बढ़े हैं, पता है आपको? हाँ, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ कहना है आपका सरकार से या जो भी, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? कुछ नहीं भाई साहब का कुछ नहीं कहना, मतलब संतुष्ट हैं ये। इनका ये कुछ ना बोलना, इसका मतलब ये कि पेट्रोल और डीजल कितना भी बढ़ जाए ये संतुष्ट हैं, ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, पता है आपको? तो ये बढ़ा है, इससे संतुष्ट हैं? अरे सर क्या नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ा, लगातार बढ़ रहा है, देख रहे हैं, इससे आपकी जेब पे भी असर जा रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के महंगे हो जाने से माल ढुलाई की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि सब्जियों के दाम भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। बुलंदशहर की मंडियों में क्या है महंगाई का हाल, चलिए आपको दिखाते हैं। प्राइम न्यूज की टीम आज पहुंची है कि सब्जी मंडी में और जायजा लेगी। लगातार महंगाई हो रही है और मायूसी छाई पड़ी है मंडियों में। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन के माध्यम से तो तस्वीर ऐसी दिखाऊंगा, बिल्कुल साफ है कि ये दोपहर का टाइम था। पहले यहाँ पर मंडी में निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था और काफी ग्राहक आते थे। अब जानकारी ले लेते हैं कि सब्जी व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सर महंगाई लगातार बढ़ रही है और आपके जो ग्राहक आते थे महंगाई क्या क्या सब्जी जो है आसमान छू रही है, प्याज जो आसमान छू रही है, प्याज जो है होता जा रहा है, इसलिए महंगाई की तरफ ये सब लोग परेशान है। कहा मिल रही है मार्केट के अंदर। क्या क्या रेट है इस टाइम? प्याज का रेट 50 रुपये किलो है इस टाइम। पहले कब तक? एक महीना पहले कितना था? एक महीने पहले 35-40 रुपये था। किस कारणवश से ये महंगाई बढ़ी? ये तो जो है कमी आ रही है प्याज की, कुछ कारण नहीं है। या क्या आंदोलन से देखा जा रहा है तो किसानों का जो सब्जी थी वो नष्ट कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आंदोलन की वजह से नष्ट हुई सब्जी ना आ पाई। कितना ग्राहक रहते थे पहले? पहले इतने ग्राहक रहते थे कि पूछने को फुर्सत नहीं देती बात करने के बाद सब्जी बिकती थी। लेकिन दिन ब दिन तो गिरावट आती जा रही है, मार्केट तो इतनी पड़ी है, जिनका महंगाई की दर इतनी है जो मार्केट मार नहीं पा रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ सकता है कि सब्जियों पर, क्योंकि और भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर और भी इसको सब्जी ठेला लगाने का है, उनसे भी जानकारी लें कि हरी सब्जी में क्या गिरावट आई है, क्या महंगाई हो रही है? महंगाई क्या रेट है इस टाइम इस हरी सब्जी का? 20 रुपये किलो बिक रही है। पहले एक महीना पहले क्या था? तो ग्राहक कैसे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? आंदोलन से भी जोड़ा जा सकता है या ये ग्राहकों में महंगाई या लॉकडाउन का भी असर है? महंगाई का ही असर। लखनऊ में भी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जनता के साथ साथ सब्जी विक्रेताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं के लिए ग्राहकों को ये समझाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि आखिर अचानक सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। प्याज, करेला, परवल या फिर हो गोभी, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसका साफ तौर पे खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कमाई एक सीमित है और सब्जियों में और सामानों की कीमतें बढ़ोतरी होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं उनके पॉकेट ढीली होती जा रही है। आज हम गोमती नगर पत्रकारपुरम चौराहे के सब्जी मंडी में हैं। आइए जो दुकान विक्रेता हैं उन्हीं से जानते हैं कि सब्जी कीमतों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई। क्यों भाई, सब्जी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या? हाँ सर, प्याज व्याज वगैरह में बढ़ोतरी हुई है। और किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है? प्याज है और भिंडी है, परवल है, करेला है, ये सब्जी बहुत ज़्यादा ही महंगी हुई है इस समय। तो क्या जो ग्राहक खरीदने आते हैं तो उनसे भी कुछ विवाद होता है क्या आप लोग का? कुछ हाँ, विवाद तो होता होगा। वही सब्जी उनकी 100 रुपये में हो जाती थी, इस समय 250 रुपये में हो रही है। बिल्कुल सही। साफ तौर पे देखिए, जिस तरीके से प्याज जो 40 रुपए था अभी इसकी कीमत 50 रुपए हो गई है। जो हरी सब्जियां दिख रही हैं सभी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कानपुर में भी लोग महंगाई को लेकर बेहद परेशान दिखाई दिए। सभी लोग सरकार से महंगाई को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग करते दिखे। मतलब महंगाई एकदम से बढ़ी हुई है, आम जनमानस पे क्या असर पड़ रहा है? महंगाई इन द सेंस डीजल के दाम आप बात कर रहे हैं तो कब तक हम सब्सिडी पे जीते रहेंगे सरकार की दी हुई? एक दिन तो जानी है ना। तो अभी डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें फ्री हैं तो ठीक है, जैसा ग्लोबल ट्रेंड है उस हिसाब से ऊपर नीचे होंगी। उसमें हम सरकार को दोष दें तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा हमारे लिए। और कहीं ना कहीं जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और चीज़ें जैसे हमारे सब्जी है, कपड़े हैं, रोज़मर्रा की जीवन पे भी फ़र्क पड़ता है, तो उस महंगाई को देखते हुए कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन कम भी तो होती हैं कीमतें।
आप देखें तो कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं। अभी आप पहले मुझे जहाँ तक याद है मैं 15 रुपये में डीजल लेता था, अभी 80 रुपये में ले रहा हूँ आज की डेट में। तो पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ एलपीजी गैस के दाम में भी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर रसोई पर पड़ा। गैस के दाम में हुए इजाफे को लेकर जनता क्या कहती है, सुनिए आप भी। महंगाई बढ़ी हुई है और लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों पे दाम बढ़े हैं और उसमें गैस पे भी दाम बढ़े, उसमें क्या जनमानस पे, घर पे क्या असर पड़ा है? महंगाई की वजह से पत्नी तो बहुत परेशान रहती है, पूरा उसकी जो है व्यवस्थाएं सब जो दिक्कत में आ जाती हैं। अब क्या किया जाए भाई, महंगाई पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए, ज़रूरी है। पेट्रोल वगैरह में भी महंगाई बढ़ रही है, उससे आने जाने में भी खर्चा ज़्यादा आ रहा है। डेली ऑफिस जाना पड़ता है तो उसमें व्यवस्थाएं तो जेब खर्च बढ़ता है तो उसमें करना पड़ता है, क्या किया जाए। वहीं रायबरेली की जनता का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उसके बारे में नहीं, इससे पहले कम था पेट्रोल का दाम, अब लगातार बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ये संकोच कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, सरकार का पूरी तरीके से लोगों का ये मानना है कि जो बढ़ रहे हैं दाम लगातार, उसको लेकर के सरकार जो है, जो आम जनता की जेब पर जो भार पड़ रहा है उसको लेकर के एक बार विचार करे, ताकि जो बढ़ते दाम हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जिस तरीके से लोगों के जेबों पे बोझ पड़ा है, उसके बाद लोग अपने आप की अपने जो एक पे सैलरी थे उससे अपने परिवार का सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बढ़ते हुए दाम से इनकी कमर टूट गई। लगातार महंगाई का एक जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गैस हो चाहे फ्यूल्स हो, तो इससे आम जनजीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।